तो चलिए दोस्तों, आप सभी को वृषभविष्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज क्लास में अंकगणित में कुछ अंकगणित के मोस्ट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और दोस्तों इतने अच्छे तरीके से समझा कर बताएंगे कि इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आपको मिल जाए आप देखते बिना पेन का उठाया बना सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी क्लास में आपको मजा आएगा। पहले वीडियो को तो देखकर देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, सबसे पहले इन सारी क्वेश्चंस को बनाना है तो इसके पहले कुछ बेसिक समझेंगे। तो सबसे पहले बुलाते हैं आयत को। तो चलिए आयत जी आइए, जल्दी आइए, आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे आयत आ गया, ठीक है। और सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे सामने जब आयत आया है इतने कष्ट करके, तो समझेंगे कि आखिर आयत क्या है। तो मेरे दोस्त, आयत एक चतुर्भुज होता है। आयत एक चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होता है और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे आकृति को हम आयत बोलेंगे। मेरी बात आप तक समझ में आ गई होंगी। और कहेंगे सर इसका तनी रूप दिखाइए, इसका रूप दिखाइए, थोड़ा रंग दिखाइए, इसका नखरा दिखाइए, इसका नखरा दिखाइए। तो मेरे भाई मैं केवल इसके रूप को दिखा रहे हैं, थोड़ा मजा आनी चाहिए क्लास में। चलिए, सब समझते ही हैं। तो चलिए इसके रूप को दिखाते हैं। देखिए आपका हार्ट अटैक आ जाएगा इसके रूप को देखकर, इतना खतरनाक है। देखिए ये आयत है। और देखिए आयत में हमने क्या बताया कि आयत एक चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होते हैं और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखिए ए भुजा इस भुजा की लंबाई के बराबर है और ए भुजा इस भुजा की लंबाई के बराबर है। अगर इसको हम एल बोल दें तो जो लंबाई यह है वही लंबाई यह है, तो इसको भी तो एल ए ना बोलना पड़ेगा रे मेरे भाई। और जो लंबाई एल है वही लंबाई ए होगा, तो अगर इसको बी बोल दे तो ए भी क्या हो जाएगा बी। और यहाँ पे देखिए ये जो आकृति दिख रहे हैं ये क्या है जी, लंबाई है। मतलब क्या है, लेंथ है। ये क्या है, लंबाई है। और यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ दिख रहे हैं ये क्या है जी, चौड़ाई है। और चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेथ को हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात यहाँ पे आया होगा कि सर अगर मान लीजिए अगर पूरा इसका एरिया निकालना होगा, अगर इसका एरिया निकालना होगा तो इसका एरिया हम कैसे पता करेंगे। तो मेरे भाई एकदम सिंपल सी बात है। आप मतलब बचपन में पढ़े ही होंगे, किसी को भी पढ़ाए होंगे, समझाए भी होंगे कि आयत के क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल को हम एरिया से ए लिख सकते हैं और हम क्या करेंगे, लंबाई को पकड़ेंगे ऐसे मुट्ठी में, नहीं मर जाएगा। मतलब दिमाग से सोचिए, लंबाई और चौड़ाई को पकड़ेंगे और बीच में गुना का सिंबल डाल देंगे और गुना करने के बाद जो चीज मिलेगा वो आयत का क्षेत्रफल ही होगा। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हम परिमाप लिखे, जिसको हम ए से लिख दे या सी से लिख दे, परिमाप लिखे, तो मेरे भाई ये जो बाउंड्री होगा ना, ये जो बाउंड्री की कुल लंबाई होगा यही तो आयत का परिमाप होगा। तो हम एक काम करेंगे, एल में एल जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, आप प्लस बी में बी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ पे 2 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, l प्लस बी हो जाएगा। ये आयत का क्या मिल गया, परिमाप मिल गया। अगर विकर्ण की मैं बात करूं तो ए विकर्ण हो गया। तो मैं विकर्ण की डायगोनल की मैं बात करूं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिए ना एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन गया। ये प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री है, तो हई कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए आप देख रहे हैं, ए क्या है, विकर्ण हो गया। तो मेरे भाई कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, एल का स्क्वायर प्लस क्या कर लेंगे, बी का स्क्वायर। तो ये आयत का विकर्ण हो गया। अभी देखिए कहानी यहीं तक खत्म नहीं होने वाली है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे पार्टी शुरू हुई है, यहाँ पे तो मतलब कहानी शुरू हुई है। देखिए इसमें कितना बड़े बड़े चीज को आपको बता रहे हैं, मजा आ जाएगा सच में। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से लेकर आते हैं, देखिएगा। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना नफरत है हमें। देखिए यहाँ पे एक आकृति ऐसा लेते हैं, चलेगा, दौड़ेगा। और जो इसकी लंबाई है 20 मीटर ले लिए और इसकी जो चौड़ाई है 15 मीटर ले लिए और हमें इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, कहीं सर मजाक वाली बात क्यों करते हैं, बताइए कौन ही बता पाएगा। अरे जो जन्म लिया है, जो पढ़ा लिखा है वो तो बतेबे करेगा। इसका एरिया निकालना है, सिंपल सी बात है, ए बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई।
लंबाई देखिए कितना है 20 मीटर, अगुनी चौड़ाई कितना है 15 मीटर। मेरे भाई 15 दूना का 30, एक जीरो है तो जीरो और एक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल। अगर आप परिमाप निकालना चाहते हैं तो क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो यहाँ पे 2 इंटू एल का मान कितना हो जाएगा 20 प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 15, तो मेरे भाई कितना होगा 2 इंटू और यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा तो 35 हो जाएगा और 35 दूना का कितना हो जाएगा 70 मीटर हो जाएगा। अगर आप विकर्ण निकालना चाहते हैं, ए भुजा की ए इसकी लंबाई निकालना चाहते हैं, विकर्ण की लंबाई निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे रूट अंडर, यानी यहाँ पे अगर ए 20 है तो ए भी साइड कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा 20 का स्क्वायर प्लस कितना 15 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे, ये विकर्ण की लंबाई निकल जाएगा। नहीं तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये बातें आपको पूरी तरीके से हजम करता होगा। अगर एक बात आपके दिमाग में और चलता होगा, थोड़ा सोचिए, एकदम मतलब कोई भी काम करिए तो पूरा दिल लगा कर करिए, एकदम मजा आएगा उस काम को करने में। अगर कोई भी काम करते हैं अगर दिल लगा कर नहीं करेंगे तो फिर उसमें कोई आपको मजा मिलने वाला नहीं है, ना उसे कोई आपको सुख मिलने वाला है और आपका टाइम भी बर्बाद वैसे हो जाएगा, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। आप दिल लगाकर पढ़ेंगे तभी वो लाइफ टाइम आपके दिमाग के लिए छपेगा, आपके दिमाग में छपेगा। मेरी भाई अगर मान लेते कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, बात को समझिएगा, गहराई को समझिएगा, तो कहें सर आयत का क्षेत्रफल तो निकाल ही लिए 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कहें सर कोई और भी रास्ता बताइए कि हम पूरे एरिया को निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई अगर इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालकर हम 2 गुना कर दें तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा और जो क्षेत्रफल आएगा इसी के बराबर होगा। क्या मेरी बातों से आप संतुष्ट हैं? कर देखते हैं। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आगुने आधार, आधार मतलब 20 आगुने ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 15, समझते हैं ना। तो यहां पे कितने बार में जाएगा 10 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये यहां तक ये जो एरिया अंदर ये यहां बना 150 मीटर, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 150 मीटर, चूंकि बराबर बराबर एरिया होगा। यार दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा, तो 150 प्लस 150 कितना हो जाएगा मेरे भाई 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा माइंड होनी चाहिए। उसके बाद तो आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, पढ़ाई में कोई आपको रुकने वाला नहीं होगा। तो पढ़िए, एकदम मेहनत से पढ़िए, मेहनत से पढ़ेंगे। आज सफलता नहीं मिलेगा तो कल जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और सफलता नहीं भी मिला, लेकिन आप जब जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे तो आपको अपने आप पर अफसोस नहीं होगा कि मैंने जिंदगी में मेहनत नहीं किया। तब आप ये बोल सकते हैं कि मेरे नसीब में नहीं था, किसी से भी बोल सकते हैं। तो अगला इंसान अगर आपके मेहनत को समझा है तो आप ये उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन बिना मेहनत किए हुए कहेंगे कि मेरे नसीब में नहीं था। जिससे बोलेंगे हो सकता है कि आपके मुंह पर ना बोले, लेकिन आपके पीछे वो आइटम का आपको गाली देगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा, दबा कर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कंसेप्ट को क्वेश्चन बनाने के लिए, और पूरी एनर्जी लगा दो। 1 से 2 साल तक मेहनत कर दोगे, उसके बाद कोई भी एग्जाम का तैयारी करना होना उतना प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन 1.5 से तो 2 साल आपको निकालना पड़ेगा अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, लाइफ को चमकाने के लिए, इज्जत पाने के लिए। ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए यहां तक मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि मेरे दोस्तों यहां तक बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अभी देखिए आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, देखते रहिए। देखिए अब यहां पे काम करते हैं। यहां पे देखिए एक मैदान है जो आयताकार है, जिसकी लंबाई यहां पे 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, और बीच में से एक रास्ता बनाया गया है लंबाई के अनुदेश, और इसकी जो चौड़ाई है मेरे भाई ये 3 मीटर है, इसकी चौड़ाई 3 मीटर है। और तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इस रास्ते का आप बताइए इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे इस बात को समझिए। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल छोटी बात है। कहेंगे सर आपने तो गलत काम किए, पूरे का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता दोनों को पकड़ कर जबरदस्ती गुना कर देते, जबरदस्ती नहीं भी गुना करते, सिंपल तरीके से भी गुना करते, तभी तो वही आंसर आता।
जबरदस्ती मतलब बेचैन होकर, किसी तरीके से अगर आंसर आएगा। आपसे बड़ी प्रॉब्लम पूछ दिया, आपसे केवल इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको बतानी है। एक बात बताइए, ये जो रास्ता आप दिख रहे हो लंबाई के अनुदिश दिया है, तो मेरे भाई इतनी भर जो लंबाई है, इतनी भर जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। अगर यहां से यहां तक की लंबाई 20 मीटर है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना होगा? 20 मीटर ही होगा। अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। अब यहां पे देखिए, इसको काट कर बाहर निकाल लीजिए, काट कर बाहर निकाल लीजिए। एक कितना हो गया? 3 मीटर, और एक कितना? 20 मीटर। अब बताओ इसका एरिया नहीं निकाल सकते? कहेंगे सर ये तो आयत मिल गया, ये तो आयत मिल गया। और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है हम लोग बहुत बढ़िया समझते हैं। तो मेरे भाई अगर इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करना होगा? 3 मीटर गुने 20 मीटर, मेरे भाई गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात है आपको समझ में आ रही है? अगर ओवरऑल का एरिया पूछा जाएगा तो आप क्या करना होगा? 20 मीटर गुने 10 मीटर गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पूरे मैदान का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल कितना? 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में आया कि सर रास्ते के क्षेत्रफल छोड़कर बताइए इस ए वाला भाग और इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ये ओवरऑल के लिए हो गया, ये सिर्फ इतना के लिए हो गया, इसका चाहिए तो हम क्या करेंगे? 200 मीटर स्क्वायर में से हम किसको घटा लेंगे? 60 मीटर स्क्वायर को घटा लेंगे। मेरे भाई जो आंसर बनेगा, मतलब घटाने के बाद 140 मीटर स्क्वायर बनेगा, यही रहा राइट आंसर। मुझे लगता है कि दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होंगी। आइए और भी 1-2 क्वेश्चन से बताते हैं। देखिए, ऐसी जिंदगी होंगी हर तरफ खुशी होंगी, इतना प्यार दूंगा तुझे आए मेरे सनम। दोस्तों यहां पे देखिए, अगर एक और यहां पे एक आयताकार मैदान ले ले और इसकी लंबाई 40 मीटर और इसकी लंबाई 30 मीटर और रास्ता चौड़ाई की अनुदिश से यहां पे ले लिया जाए और इसका ये जो ब्रेथ है वो 5 मीटर हो, कितना? 5 नहीं, चलिए हम 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर हो, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालनी हो तो क्या इस रास्ते के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? कहेंगे कि सर बिल्कुल आसान है, अगर इस रास्ते को समझने के लिए काट कर यहाँ पे लगा लेते हैं, क्या चलेगा? मेरे भाई ये जो चौड़ाई है कितना? 10 मीटर, ऐसे लंबाई ले लेते हैं, कितना? 30 मीटर। अब इसका एरिया कौन ही निकालेगा? आकृति से देखिए भाई आयत है, इसलिए क्या होगा? ए बराबर 10 मीटर गुने कितना? 30 मीटर गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और पूरी एरिया की मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1200 मीटर स्क्वायर। कैसे? दोनों में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और केवल एक क्रॉस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो कितना होगा मेरे भाई? 1200 मीटर स्क्वायर में से 300 मीटर स्क्वायर घटा लेंगे, आंसर कितना बन जाएगा? 900 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्या कहते हो? समझ में आया? बातें समझ में आ रही है? दिमाग में जा रही मेरी बातें? जानी चाहिए। चलिए आगे बता रहे हैं, देखते रहिए। यहां से हटाते हैं, देखिए टॉपिक को बढ़िया से समझिएगा। आइए 1 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। एकदम सावधानी पूर्वक इसको देखना है, एकदम सावधानी पूर्वक देखिएगा, बन जाएगा। यदि एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप बाउंड्री की लंबाई दिया है इतना सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए कितना होगा। मेरे भाई एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, मक्खन टाइप का क्वेश्चन है यार, एकदम नजर इस पे लगा दो, ये तुम्हारा हो ही जाएगा। जिस क्वेश्चन पे आप टाइम दे देंगे, जिस क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे वो तो आपका हो ही कर रहेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। जिस पे आप टाइम दीजिए वो आपका न हो, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो आइए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनानी है। अब यहाँ पे देखिए ए साइड इस साइड के बराबर होगा तभी तो ए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो अगर इस साइड को ए बोल दूं तो ए भी साइड ए हो जाएगा। सही बात बता रहा हूँ। ए तो कर्ण हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा? कर्ण क्या हो जाएगा? √2 × ए हो जाएगा। और ए परिमाप, इसका परिमाप, तो परिमाप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे a + 2 √ × ए। अब बराबर कितना दिया परिमाप? 15 × √2 + 1 दिया है। अब भाई एक बात बताओ, जोड़ देंगे तो 2a प्लस √2 × ए बराबर 15 × √2 + 1 हो जाएगा। क्या मैंने सही काम करा है? अब एक बात बताइए, अगर √2a कॉमन कर ले तो मेरे भाई क्या बचेगा बताइए? यहां पे √2 हो जाएगा, क्या
√2 में √2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 a है तो a, आप प्लस एक पूरा कॉमन कर लिए तो 1 होगा, और यहाँ पे 15 इंटू क्या हो जाएगा √2 + 1। देखिए a से a विधवा हो गया तो a बराबर कितना होगा 15/√2 हो जाएगा। ए मीटर इसको ले सकते हैं, यहाँ पे यूनिट मान सकते हैं, क्या हो जाएगा यूनिट। और आपसे क्या पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, सिंपल सी बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो a बराबर 1/2 अगुनी आधार गुनी ऊंचाई, तो आधार कितना है 15/√2 अगुनी ऊंचाई, तो ऊंचाई भी तो a है तो कितना हो जाएगा 15/√2। तो भाई मेरे देखिए 625 हो जाएगा ऊपर, और √2 में √2 से गुना 1 2 और 2 दूना के 4 भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो 56.25 आएगा। आप भाग देकर देख लीजिए। उम्मीद है कि मेरे भाई सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेरे भाई देखिए मुझे लगता है कि आपको बहुत बढ़िया से बात आपको समझ में आई होंगी। और यहाँ पर भी a का जो यूनिट बनेगा वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसमें दिया रहेगा वही हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन बनाने के प्रयास करिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने बताया, अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो क्या होगा 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा √3/4 √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसके दर्द को समझना हम चाहें, इसके दर्द को समझना चाहें तो आइए क्या कहता है कि किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए हम सबसे पहले एक आयत का पिक्चर बना लेंगे, ठीक है, और एक आयत का पिक्चर बना लेंगे और एक वर्ग का पिक्चर बना लेंगे। अगर इसकी एक भुजा a ले ले तो सब तो भुजा वही होगा, तभी तो ये वर्ग होगा जी। अब यहाँ पे देखिए किसी आयत की लंबाई, मतलब इसकी बात किया है, इस भुजा की लंबाई की बात किया है, किसी आयत की लंबाई, ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है। किसी वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग की भुजा कितना है a, तो इससे 10 सेंटीमीटर अधिक है तो a प्लस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्या कहता है चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, ये जो चौड़ाई है तो 8 सेंटीमीटर कम है तो a - 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे कहता है यदि संयोग की बात है, यदि आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, गुना कर देंगे a + 10 i इंटू क्या हो जाएगा a - 8, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा तो इसका एरिया भुजा स्क्वायर, तो गुना कर लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, इसे इसमें गुना कर लेंगे -8 है, इसे इसमें गुना कर लेंगे +10 है, और इधर से इसमें गुना कर देंगे 80, अब बराबर क्या होगा a स्क्वायर, a से तो ये मर जाएगा, 10a में से 8 ही जाएगा 2a, आई माइनस से उधर जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 40, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 40 यूनिट हो गया। पहले बताइए यहाँ तक बात है समझ में आई। जब a का मान निकल गया तो मेरे भाई इसकी लंबाई निकाला जा सकता है, चूंकि a + 10 है तो a का मान 40, तो 40 + 10 कितना होगा 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये वाला लंबाई 40 में से 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इसलिए क्या होगा 2, क्या होगा आयत का परिमाप जो c बराबर होगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो कितना होगा 2 इंटू लंबाई कितना 50, चौड़ाई कितना 32, तो कितना होगा 2 गुने यहाँ पे जोड़िए 2 8 और गुना कर देंगे 2 दूना के 4 8 दूना के 16, 164 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और क्वेश्चन बनाकर आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।